सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित के आगे भगवान रासलीला किए। राजा परीक्षित कहे रासलीला, हाँ भगवान रासलीला करते हैं। अजी हम विचार करें रास मतलब होता है, रस शब्द से रास बनता है। रस कौन है? भगवान विष्णु ही रस स्वरूप हैं। रसो वैसः, रसो वैसः से रास बनता है और भगवान रस रूप है। तो रास है क्या? भगवान की अनुभूति हो जाए, गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, यही रास है। अनुभव गम्य भजहि जहि संता, भगवान की अनुभूति ही रास है। अजी हम विचार करें रास हमारे जीवन में भी होना चाहिए। कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, यही रास है। कृष्ण के चरणों में स्नेह हो जाए, यही रास है। कृष्ण गृहीत मानसः, गोविंद के चरणों में लग जाए, यही रास है। रास कुछ और नहीं है। और हमारे जीवन में भी रास होना चाहिए। आज हम विचार करें हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए जो क्षण है ना, हर समय ह्रास हो रहा है, ह्रास। और ह्रास होते 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 एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण ह्रास हो रहा है और ह्रास होते 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 एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। परंतु समाप्त होने से पहले एक बार गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, हमारे जीवन में रास हो जाए, आनंद आ जाएगा। समाप्त होने से पहले हमारे जीवन में भी रास हो। रास है तो रस है, रस है तभी तो आनंद है। मैं पूर्व में भी निवेदन किया था, रास है, रस है तभी जीवन में आनंद है। जीवन नीरस है, रस नहीं है, तब तो महाराज आनंद नहीं है। अरे नीरस लोग जहां भी होते हैं, अगर घर का मुखिया अगर कोई नीरस व्यक्ति बन जाए ना, तो घर बर्बाद कर देगा, वो कन्फर्म है। अगर महाराज राज्य के मंत्री अगर कोई नीरस हो जाए ना, तो राज्य बर्बाद है। पढ़ाने वाले गुरु जो अगर नीरस हो तो पढ़ाई चौपट। कथा कहने वाले वक्ता महाराज नीरस हो तो कथा का भी कोई सार नहीं। और कथा सुनने वाले भी नीरस हो तभी महाराज कोई आनंद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में रस होना चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। उत्साह है जीवन में, उत्सव है जीवन में। घर का मुखिया अगर कोई उत्साह कोई हो और उसमें उत्साह हो तो तब तक ही घर की महाराज पैसे बढ़ोतरी होगी, धन धान्य में। और कोई नीरस हो सब चौपट कर देगा। तो रस है तो उत्सव है, और उत्सव है तो हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण उत्सव है। अगर उत्साह है तो इसलिए रस अति आवश्यक है, रस होना चाहिए। रस अति आवश्यक है। भगवान गोपियों के साथ रास ही लाए। अजी गोपियां भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है जो हम समझते हैं। ये जो भी गोपियां हैं ये कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी है।
ये साधारण स्त्रियां नहीं है। कोई मत्स्य कन्या है, तो कोई दैत्य कन्या है, तो कोई देव कन्या है, तो कोई गंधर्व कन्या है, तो कोई महाराज साधारण सिद्धा है, कोई ऋषि समसिद्धा है। ये सब महाराज कन्या बन करके भगवान का अनेक अवतार है ना। जब जब भगवान अवतार लिए तब तब महाराज संतों ने, भगवान के भक्तों ने मन में विचार किए कि हम भी गोविंद के साथ रहते, गोविंद का महाराज भजन करते, गोविंद के साथ आनंद से रहती, तो कितना अच्छा होता। तो संतों महाराज सब बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा मन में विचार किए। तो हुआ क्या जी, भगवान के भैया अभी नहीं, मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा, तो आप सब गोपी बनकर आना। तो वही सब स्त्रियां महाराज गोपी बनकर कोई स्त्रियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित कि भगवान पितारात्र शरद फूल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। महाराज शरद ऋतु की वेला, शरद ऋतु आई और उसी शरद ऋतु जहां पर आप जानते हैं शरद ऋतु में जो भी महाराज फल फूल हैं सब महाराज हरी भरी हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित शरद ऋतु भगवान मध्य रात्रि जमुना जी के पावन तट पर, जहां जमुना जी महाराज कल 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 कर करके बह रही थी, चंद्रमा आकाश में प्रमोदित हो रहे थे, और कन्हैया ने अपने वेणु निकाले और वेणु लेकर के जैसे ही अधर से लगाए वह वेणु बज उठी, वेणु वह मुरली वह वेणु बजने लगी। बहुत सुंदर भाव है आज भगवान वेणु बजा रहे हैं। निशा में गीतम तदनंगवर्धनम, निशा में गीतम तदनंगवर्धनम, निशा में गीतम तदनंगवर्धनम, निशा में गीतम
वासा निशा में गीतम निशा में गीतम निशा में गीतम निशा में गीतम भगवान वेणु निनाद किए, भगवान वेणु बजाया और जैसे ही भगवान वेणु बजाए सब गोपियों की महाराज वेणु सुनाई दे, वेणु की आवाज सुनाई दी। जिन जिन गोपियों को महाराज वेणु की आवाज सुनाई दी लगा कि कन्हैया हमको बुला रहा है, गोविंद हमको बुला रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित ये गोपी न पता है श्रृंगार कर रहे थे और जैसे सुनी कि कन्हैया वेणु बजा करके हमें बुला रहे हैं वेणु के माध्यम से, तो सब उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके दौड़ गोविंद हमको बुला रहे हैं। एक गोपी तो महाराज प्रसाद बना रही थी और जैसे ही महाराज वेणु की आवाज सुनाई दी गोविंद महाराज सब छोड़ छोड़ करके दौड़ लगे। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित गोपी की ऐसी स्थिति बन गई कि जो जिस कार्य को कर रही थी सब कार्य को छोड़ करके सब भगवान के पास दौड़ी दौड़ी। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित खूब सुंदर भाव है, गोपिया गोविंद के पास गए और भगवान सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम ओ महाभागा प्रिय के करवामिवः ब्रज सनमयं कसे ब्रूता गमन का। भगवान कहे स्वागतम सुस्वागतम, आप सब आयो, आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप आज तुम सबको देख करके। गोपिया सोनी बड़ी खुश हुई, कन्हैया ने हमें बुलाया मुरली बजा करके वेणु बजा करके और हम सब आ गए। देखो देखो ना कन्हैया स्वागत कर रहा है। हाँ भगवान स्वागत करते करते पूछे वो सब तो ठीक है, तुम सब आई हो, आप सबका स्वागत है, परंतु भूतागमन कारण किस कारण से आयो वन में आने का प्रयोजन, आने का कारण देवियों तुम सबको मालूम नहीं है, रात्रि हो गई है। किरजन शाम घोर रूपाम घोर सत्वानि सेविता प्रतियात प्रजम्ने स्तेहम स्त्रिविषु मध्यम। रात्रि में अपने पति को, अपने ससुर जी को, अपने पुत्र को छोड़ करके वन में आ गए तुम लोग। देवियों तुम सबको मालूम नहीं है, अरे वन में हिंसक जीव भी होते हैं, रीछ होते हैं, सिंह होते हैं, बाघ होते हैं, ऐसे अकेले चलना उचित नहीं है। हाँ तुम सबको मालूम नहीं है हिंसक जीव रहते हैं वन में। बताओ क्यों आई हो? भ्रूतागमन कारण, माने का कारण। गोपिया कुछ नहीं बोली, कौन सी लीला है कन्हैया की? पहले मुरली बजाया, वेणु बजा कर हम सबका आवाज लिया, नाम लिया, हम सब नाम सुनकर के दौड़ी दौड़ी आ गए। तो पूछ रहे थे भ्रूतागमन कारण किस कारण से आई हो? यही कन्हैया की लीला ठीक नहीं लगती है। मन में विचार करते भगवान को, ओहो अब समझ में आया, आज पूर्णिमा है ना, चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। देखो चंद्रमा रहे कितना सुंदर लग रहे हैं। यही नहीं अगर तुम सब वन भी देखने के लिए आई हो कि सब हरी भरी है ना, सब दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश शिखर रंजितम। ये बनी की सौंदर्य भी तुम लोग एक काम करो, अब तुम लोग चलिए, यहाँ रहना ठीक नहीं है।
तुम सबको नहीं मालूम है, एक स्त्री के लिए पति ही भगवान होता है, उसका पतिदेव ही महाराज भगवान होते हैं। भगवान कहते हैं देवियों, शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जरोरोग्य धनो पिबा। अगर किसी का पति रोगी हो, किसी का पति महाराज है गरीब हो, किसी का पति महाराज वृद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में भी एक स्त्री को अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और तुम सब वन में आ गए, अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने पुत्र को छोड़ करके, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। देवियों, एक पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, उसमें बड़ी शक्ति होती है। हाँ, और एक कथा सुनाओ। एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति को खूब सेवा करती थी। एक दिन कहीं से बाहर से आया काम करके, बहुत थका हुआ था उसका पति। वह स्त्री अपने पति को प्रसाद पवा दी और उसका पति क्या किया, उसी के पैर पे सर रख करके सो गया और पंखा कर रही थी। देवियों, उसका एक ही पुत्र था उस स्त्री का। उसका पुत्र धीरे धीरे चूल्हे के पास गया। वो स्त्री देख रही है कि हमारा पुत्र चूल्हे के पास गया और उसके पैर पे उसका पति सर करके सोया है, सर रख करके सोया है। अब मन में विचार कि हे भगवान, अगर मैं पुत्र को जाती हूँ बचाने के लिए तो मेरे पति का भंग हो जाएगा, निद्रा जो है भंग हो जाएगा। अब कहीं मैं नहीं जाती हूँ तो हमारा पुत्र जल कर राख हो जाएगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? भगवान के वो स्त्री बड़ी संकट में पड़ी, समस्या में पड़ी। अब पता है क्या हुआ? अंत में वो स्त्री निर्णय ली कि भले कुछ हो जाए, हमारा पुत्र जल कर राखी क्यों न हो जाए, परंतु मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगी। हमारे स्वामी जो हमारे पैर पे सर रख कर सोए हैं, उनको मैं जगाऊंगी नहीं। उसका पुत्र चूल्हे में चला गया, प्रवेश भीतर चला गया। वह स्त्री नेत्र बंद कर ली। 1 घंटे के बाद उसके पति की नींद खुली। भागी भागी वह स्त्री चूल्हे के पास गई, क्या देखती है, उसका बालक छोटा सा अग्नि के साथ खेल रहा है। देवियों, जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने पति को ही सब कुछ मानती है, अग्निदेव को भी मजाल नहीं जो उस स्त्री का कुछ बिगाड़ दे। इंद्र को मजाल नहीं जो कुछ बिगाड़ दे। एक पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति है और तुम सब अपने पति को छोड़कर क्या गई हो? गोपी कही कन्हैया, तुम्हारे जैसे हम भी 2-4 कहानी जानती हैं। अच्छा सुनिएंगे, भगवान को सुनाओ। गोपी कही जैसे आपने के पतिव्रता स्त्री कथा सुना है ना, वैसे मैं भी सुनाती हूँ। एक पतिव्रता स्त्री थी जो पति को खूब सेवा करती थी। इतना कि जब तक पति को खिलाती नहीं थी तब तक स्वयं भी नहीं खाती थी। पति का स्नान कराने से लेकर के, वस्त्र पहनाने से लेकर के, प्रसाद पवाने से लेकर के, आरती भी दिखाती थी, सब सेवा करती थी। एक दिन उसके पति को कहीं बाहर जाना हुआ धनार्जन के लिए। उसका पति कहा, देवी मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके पत्नी कही, आज आप बाहर चले जाएंगे तो मैं किसकी आरती करूंगी, किसकी पूजा करूंगी, किसको खिला करके मैं खाऊंगी? उसका पति अपना फोटो दे दिया, देवी जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक इसी फोटो की पूजा करना, इसी फोटो का आरती उतारना, इसी फोटो का स्नान कराना, इसी फोटो की महाराज भोग लगाना। कब तक? जब तक मैं वापस आ जाता हूं। और वह पुरुष अपने पत्नी को फोटो दे करके धनोपार्जन के लिए कहीं बाहर शहर में गए। और उसकी पत्नी डेली प्रतिदिन फोटो की पूजा करती थी नियम से। एक दिन फोटो की पूजा कर रही थी कैसो, तब तक उसका पति आ गया, देवी किवाड़ खोलो, मैं आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ, सुनती हो? कन्हैया, वह स्त्री बड़ी समस्या इधर पति की फोटो की पूजा कर रही हूँ और बाहर महाराज पति पधारे।
क्या करूं इस फोटो के लिए? पति की फोटो की पूजा छोड़ करके जाऊं केवाड़ खोलने के लिए? बड़ी समस्या पड़ी। कैसे आप बताओ ना, उस स्त्री को क्या करनी चाहिए? क्या पूजा छोड़ करके केवाड़ खोलने के लिए जाना चाहिए? भगवान हंस कर कहे, यार इसमें पूछने वाली क्या बात है, सोचने वाली कौन सी बात है? और उस स्त्री को पति की फोटो की पूजा छोड़ करके जाकर केवाड़ फोड़ कर अपने पति को घर में लाना चाहिए, फिर उनके चरण धोना चाहिए, उनको आरती उतारना चाहिए, उनको भोग लगानी चाहिए, उनको खिलाना पिलाना चाहिए। पूछने वाली कौन सी बात है, सोचने वाली कौन सी बात है? गोपिया कही, कन्हैया दे दिए ना जवाब। जैसे आप कहे कि जब तक वह स्त्री, उस स्त्री को तभी तक फोटो की पूजा करनी चाहिए जब तक उसका असली पति आना जाए। जब असली पति आ जाए तो फोटो जो है ना पति को उसे तो छोड़ करके और असली पति की पूजा करनी चाहिए। ये सो उसी प्रकार से जिन पति की सेवा करने का बात कर रहे हैं, ये तो फोटो के जैसे हैं। असली पति तो आप हो, असली स्वामी तो आप हो, असली महाराज माता पिता तो आप हो। हे केशव, हमारे आप ही सब कुछ हो। भगवान हंसने लगे और वहीं गोपियों की लालसा को जान करके गोपियों ने कही, प्रभु आपके जैसा वर कौन होगा? इस संसार में तो ऐसे वर हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, और हम सबके मन में यही लालसा है, यही भाव है कि वर ऐसा हो जो महाराज कभी जन्म भी न ले और कभी मरे भी नहीं। केशो वर को क्या करे जो जन्मे और मर जाए, बरगले गोपाल जी जहाँ से जुड़ो अमर हो जाए। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। गोविंद आप ही हमारे बन बन करके रहो, आप ही हमारे स्वामी बन करके रहो, जो महाराज आप तो अमर हो। खूब सुंदर भाव है। गोपियों ने कन्या से कही, कन्हैया हमारे मन की भावना को जानते हो। और वही भगवान गोपियों की लालसा को जान करके भगवान रास लगे। गोपियों के मन में अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि हम बड़ी हैं, हम सुंदर हैं, हम अच्छी हैं, इसलिए तो कन्या रासलीला कर रहे हैं, हमारे साथ आलिंगन कर रहे हैं। और जैसे ही गोपियों को मन में अभिमान हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, सब गोपियां गोविंद को ढूंढने लगी, हमारे कन्हैया कहाँ चले गए, हमारा गोपाल कहाँ चला गया, हमारा गोविंद कहाँ चला गया, हमारा केशव कहाँ चला गया। गोपियां उदास हो गई, कई गोपियां तो रोने लगी। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित गोपियां इतना विरह से भर गई, इतना दुखी हो गई कि महाराज तुलसी से पूछने लगी, हे माँ तुम तो हर समय गोविंद के साथ रहती हो, तुम बताओ ना हमारे केशव कहाँ हैं। तुलसी माता कोई जवाब नहीं। एक गोपी कही, इससे क्यों पूछ रही हो, भी तो हमारी सौतन ये कभी बताएगी क्या कि हमारे कन्हैया कहाँ है। आगे ढूंढते गए ढूंढते ढूंढते महाराज गोपियां पृथ्वी से पूछी, हे माता तुम तो बताओ, कहीं भी होगा तो तुम्हारे ऊपर ही कन्हैया होगा ना, तुम तो हमारी कन्हैया के पता जानते हो, तुम बताओ ना कन्हैया कहाँ है। खूब सुंदर भाव है। पृथ्वी भी कुछ नहीं बोली। एक गोपी कही, अरे इससे क्यों पूछ रही हो, ये भी तो हमारी सौतनी है। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित गोपियां रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना रो लगे कि गोपियां महाराज अपना स्वरूप ही भूल गए। उन्हें लगा कि हम ही कृष्ण हैं। कोई गोवर्धन उठाने लगी, कोई माखन चोरी लीला करने लगी। महाराज सब महाराज निमग्न हो गए। कि लाली मेरे लाल के जित देखो तितला, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल।
गोपियां महाराज अपने स्वरूप को भूल गई और उन्हें लगा कि हम ही कृष्ण हैं। कोई रास लीला, कोई महाराज गोवर्धन लीला करने लगे, कोई कल्याणा को, देखो मैं कृष्ण हूँ, मैं कल्याणा को नाथ रही हूँ। तो महाराज लीला होने लगी, फिर भी केशव नहीं प्रकट हुए। तो सब गोपियां जमुना जी का पावन तट पर गई और वहीं पावन तट पर गई राधा रानी भी आई। खूब सुंदर भाव है। और वहीं गोपियां गाती गाती रोने लगी कि इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलयपत्यश्चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लास। गोपियां फूट फूट करके जोर जोर से रोने लगी और इतना जोर से रोई, इतना जोर से रोई कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। गीता समा वीर भूछो समयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रग्रे साक्षान् मनवत मनवत। भगवान प्रकट हुए, पीतांबरम धरस्त्रग्रे, पीतांबर धारण किए, चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। भगवान इतना सुंदर लग रहे थे, इतना सुंदर लग रहे थे ना कि कामदेव भी देखे तो मोहित हो जाए, इतना सुंदर भगवान लग रहे हैं। खूब सुंदर भाव है। और वहीं भगवान प्रकट हुए, गोपियां गोविंद को देख करके प्रसन्न हो गई। कोई गोविंद को चरण दबाने लगी, कोई गोविंद की महाराज बाह को दबाने लगी, कोई भगवान के सर को सहलाने लगी, सब प्रसन्न हो गए। और वही हमारे भगवान में और गोपियों महाराज संवाद हुआ। गोपियों ने कही कि सो प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं। भगवान के 3 प्रकार तो कौन कौन से। और वहीं भगवान गोपियों के संवाद में हार गए। देखिए भक्ति में और भगवान में जब भी वार्तालाप होता है तो भगवान हार जाते हैं। और भगवान को हारने में, अपने भक्तों से हारने में बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुश होते हैं गोविंद। और वहीं भगवान गोपियों के साथ रासलीला पर रम करते हैं। सहस्त्र गोपी एक नारायण, एक नारायण है और सहस्त्र गोपियां हैं। खूब सुंदर भाव है। भोलेनाथ भूतवाहन शंकर जी कैलाश पर्वत से चले। माता पार्वती कहा जी आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ के देख नहीं रहे हो, वृंदावन में रास होने वाला है, हम भी जा रहे हैं। भोलेनाथ जब यहाँ आए ना तो गोपियों ने माना कर दिया, आप कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ के हम भी रास लेंगे, रास में भाग लेंगे। गोपियों ने कहा यहाँ दाढ़ी वाले का काम नहीं, यहाँ साड़ी वाला का काम है, जाओ आप। भोलेनाथ गए उदास होकर कैलाश पर्वत में। माता पार्वती कहे क्यों उदास हो? भोलेनाथ कहे भाग नहीं मिला। क्यों? गोपियों ने कही कि वहाँ साड़ी वाले का काम है, दाढ़ी वाले का काम नहीं है। माता पार्वती कही तो साड़ी पहन लीजिए, क्या करना इसमें? भोलेनाथ कहे तो आदत है नहीं ना। पार्वती जी कही तो मैं हूं ना, मैं पहना देती हूँ। और माता पार्वती भोलेनाथ को साड़ी पहनाई, तब भोलेनाथ आए भाग लेने के लिए। खूब सुंदर भाव है। भगवान समस्त गोपियों के साथ रास लीला किए। कभी कोई गोपी थक जाती है तो गोविंद के कहने पे सर रख आराम कर लेती है। देवता लोग आश्चर्य में हैं, ये गोपियां कौन सा पुण्य किए हैं, कौन सा अच्छा कर्म किए हैं, जिससे ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कई युग बीत जाते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। और गोपियां गोविंद के साथ आलिंगन कर रही, नृत्य कर रही है। सब गोपियों की भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं देवता।
सब संशंकित है, आश्चर्यचकित है कि ऐसा सौभाग्य गोपियों को प्राप्त है। गोपिया तुम लोग धन्य हो। खूब सुंदर भाव है।